बार फिर से हम आपको डेली वेजर पीडीडी डेली वेजर के यहाँ धरने प्रदर्शन के पंडाल पर ले आए हैं। आज 22वां दिन है डेली वेजर का धरना प्रदर्शन करते हुए और लंबा संघर्ष इनका अभी तक जारी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ये डेली वेजर जो है वहाँ पहुँचे हैं और तो ये चाहे पूंछ हो, रजौरी हो, सुरकोट हो, मेंढर हो, सुंदरबनी, नौशहरा, सांबा, कठुआ, बड़ी 22वां दिन है धरना प्रदर्शन का और ये बहुत लगातार बढ़ रहा है और इनका यही एक ही बात है, जब तक इनकी मांग जो पूरी नहीं होती तब तक ये जो लोग जो हैं रुकने वाले नहीं। आर पार की लड़ाई है, 22 दिन बहुत होते हैं, लंबा संघर्ष इनका जारी है और अब जिद हो पर हैं कि जब तक इनकी मांग नहीं होती जहाँ से उठने वाले नहीं हो। और नई सरकार है, उमर दुल्ले के पास ये फाइल है, उसके बाद सेक्रेटरीट में आएगी। पता नहीं क्या बात है कि अभी तक इतना लंबा दिन जो है इनके लग गए और ये देखिए लंबा संघर्ष इनका जारी है। काफ़ी 5000 के करीब ये डेली वेजर हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के घरों में ये बिजली आपूर्ति के लिए हर मौसम में काम करते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। और कोरोना के टाइम भी इन्होंने पूरा जो है बिजली सप्लाई लोगों के घरों में दी और ऑपरेशन सिंदूर जहाँ पे गोलाबारी होती थी बॉर्डर पर ये डटे रहे और लोगों के घरों का में उजाला करते रहे, बिजली सप्लाई करते रहे। दोस्तों ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं डेली वेजर जिनको एक किट मिलनी चाहिए थी वो किट नहीं है, वो खुले हाथों से बिजली को ठीक करते हैं और कई बार क्या होता है हादसा हो जाता है जिनके कारण उनके बाजू कट गए, टांगे कट गई और कई लोग जो है इस दुनिया से चल गए और काम करते हुए ड्यूटी पर को अंजाम देते हुए शहीद हो गए। लेकिन सरकार की तरफ से उनकी और कुछ भी जो है पैसा नहीं दिया गया अभी तक। ये केवल मांग कर रहे हैं कोई नया SRO नहीं लाना, ये पुराना SRO इसी के तहत इनको पक्का करना है और देरी क्यों हो रही है ये समझ नहीं आ रहा। तो ये देखिए काफ़ी संख्या में ये लोग जो हैं जहाँ पे बैठे हैं। आज 22वां दिन है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ सरकार की तरफ से, क्या करें? देखिए आज 22 दिन हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा ये तो क्लियर कट है कि तब तक हम पीछे कदम हटाने वाले नहीं हैं। हमारी दिन प्रतिदिन ये तादाद बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी जब तक हमारी ये मांगे मानी नहीं जाएगी और कोई नाजायज मांग नहीं है। जब हमसे काम लेने की बारी आती है तो पूरा दिन रात 24 घंटे हम काम करते हैं और जब हमारे हक देने की बारी आती है तो तब इनकी कलम कहाँ जाके रुक जाती है हम ये नहीं जानते हैं। जब संघर्ष 22 दिन बहुत होते हैं तो सरकार टस से मस नहीं हो रही तो ऐसे कैसे चलेगा, कब तक बैठे रहेंगे? देखिए जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा वैसे तब तक तो हम उठेंगे नहीं। लेकिन रही बात सरकार की, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब हम वोट लेते हैं इनसे, मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा गया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम डेली वेजरों को, बिजली के डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे। हालांकि हमारा अपना SRO है, हमारा अपना सब कुछ है, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना। अगर बिजली डिपार्टमेंट का अपना सब कुछ होते हुए ये गवर्नमेंट उनके बारे में कुछ नहीं कर रही है, लेकिन मुझे अफसोस है, ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि जिनके लिए ये 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं उनका क्या करेंगे। मैं सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट को और इस एडमिनिस्ट्रेशन को कि बिजली डिपार्टमेंट का अपना सब कुछ है, लेकिन इनके बारे में फौरी तौर पे इनके 557 की जो है वो लिस्ट निकाली जाए, नहीं तो हम लाइट बंद करेंगे। अगर चलाना जानते हैं तो हम बंद भी करना जानते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि हाँ जी तो ये लगातार ये संघर्ष जो है मैंने पूछो पहला
क्या कहेंगे कि जिस तरह से लंबा संघर्ष हो गया, 22 दिन हो गए आपकी लड़ाई, क्या लोगों का मनोबल गिर रहा है, क्या बढ़ रहा है? जी, ये एक मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार हमें इस टाइम तक कोई हमारे पास वो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला था। सरकार यही सोच रही है कि ये डेली वेजर को हम लंबे समय में डाल देंगे, ये छोड़ देंगे, आते जाए टाल देंगे तो ये रुक जाएंगे। रुकने वाले ये नहीं हैं, ये मैं क्लियर कट कह देता हूँ। ये सिपाही ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, ये यहाँ पे लाइट रिस्टोर जब करते हैं तो अपनी जान की बाजियाँ लगाते हैं। और कई साथियों को देखो कि टांग कट गई, किसी की बाजू कट गई, आज तक इस सरकार ने कोई उनके लिए कोई पैकेज नहीं लाया। जो डीपीसी हमारी इस टाइम में 557 बंदे की हुई थी, उसको भी कभी कहीं धूल चटा रहे हैं, कभी कहीं चटा रहे हैं। ये मैं साफ मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार हमारे हक में जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा फैसला दे दे तो अच्छी बात रहेगी, नहीं होगी तो हमें करना भी जानते हैं, क्योंकि जो भी होगा फिर सरकार का खुद ही अपने पे लेगी, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये हमें एक तरीके से हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं, हमारे परिवार के साथ खेल रहे हैं। हम इस टाइम में भी उमर साहब से अपील करते हैं, उमर साहब आपने भी अल्लाह ताला के आगे जान देनी है, कुछ खुदा का खौफ करो। हमने तो बड़ी उम्मीदें रखी थी आपके ऊपर, तो आज आप ही हमारे बच्चों और बीवियों से और हमारे जो गरीब तबके के बंदे दबे कुचले हुए हैं, इनके लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ कि आपका ये वक्त जो है ये दुआ लेने का है, ना कि इन लोगों की बददुआ। ठीक है, आपने हमसे वादा किया था कि सबसे पहले जब भी मैं सरकार में आऊँगा तो मैं पहले ही डेली वेजर के लिए कुछ करूँगा नया, तो कुछ नहीं किया। आज सरकार को बने हुए 9 महीने हो रहे हैं, तो आज तक यही है, बस आज नहीं तो कल। तो हमारी हाथ जोड़ के उमर साहब से भी, उमर साहब के पास हमारा पूरा बिजली का कारोबार मंत्री वही हैं, तो उनका सबसे पहला फर्ज बनता है कि वो हमारे इन टेलीविजनों को, इन मशीनों को कुछ अपने आप से कुछ वो खुद ही कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो करना पड़ेगा, वरना टाइम जब निकल जाएगा फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि हमें अपना हक लेना जानते हैं, बड़े तरीके से जानते हैं। हम ये कह रहे हैं अभी भी कि अगर इससे बड़ा कदम उठा लिया तो सरकार से ये पब्लिक जो है ये नहीं संभालने होगी, क्योंकि जब घर घर के आवाज़ आएगी घर घर से, फिर भी हम यही कह रहे हैं सरकार के आगे हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं सरकार को फिर भी दोबारा सत्ता में आना है। ये झूठे आश्वासन देने से या कुछ हमारे जज्बात से खेलने के आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि यार आप हमारे इन गरीब तबकों से आके मिलो, इनके लिए कुछ अच्छा मैसेज दो। जहां आपकी फाइल चल रही है, जब हम प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तभी फाइल को टांगे लगती हैं चलने के लिए, ना कि उसके पहले कहां सोए रहते हैं। तो मेरी यही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी इस गरीब फैमिली को, जो जितने दबे कुचले हुए ये गरीब जनता बैठी है यहाँ पे, इनकी आवाज़ को, इनकी जो डिमांड जायज़ हैं वो पूरी करो। तो बस शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, जिस तरह से ये 22वां दिन है और ये अपनी बात को लेकर जहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, तो हम आम पब्लिक को भी अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि वो भी इनके समर्थन में आएँ और कमेंट बॉक्स में इनके समर्थन में अपनी जो है अपना विचार जो है वो ज़ाहिर लिखें, ताकि सरकार के बहरे कानों में उनकी आवाज़ पहुँचे। हम डेली हमारा जो काम है वो हम डेली कर रहे हैं, इनकी मांग को लेकर हम डेली इनके साथ खड़े हैं, अचानक खड़े हैं। और ये हर मौसम में बरसात होती है जहाँ डटे हुए हैं, गर्मी के मौसम में, उमस के मौसम में, जहाँ बड़े बड़े अधिकारी जो है एसी कमरों में ठहरे हैं, ये खुले मैदान में गर्मी में बैठे हुए हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये 22 दिनों से ये जहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम सरकार से फिर से अनुरोध करते हैं इनकी आवाज़ का संज्ञान लें और इनकी मांग को जल्द से जल्द जो है माने।